हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म पे अक्षय। तो आज डिस्कस कर रहे हैं हम द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में। द हिंदू न्यूज़पेपर कौन सा 21 जो फरवरी है, 21 फरवरी का न्यूज़पेपर अपने डिस्कस कर रहे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है, आज संडे है, संडे के दिन तो न्यूज़पेपर इतना वास्ट होता नहीं है, तो आपको पता है इस बारे में। तो पहले न्यूज़पेपर कवर करने से पहले अपने चलेंगे आज जो टेलीग्राम चैनल है अपना, वो बता देता हूँ मैं कौन सा इम्पोर्टेंट आपके लिए, जो यूपीएससी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट अपना टेलीग्राम चैनल है, तो सभी इसको ज्वाइन करें फर्स्टली। अब आपको कैसे ज्वाइन करना है, ये आपको पहले क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करना है। तो टेलीग्राम आप जो है डाउनलोड कर लेंगे। और टेलीग्राम डाउनलोड करते ही आपको क्या करना है, सर्च बार में जो है ऑप्शन है, सर्च बार में तो आपको यहाँ पे लिखना है अजय सिंह ऑफिशियल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपको ये चैनल दिख जाएगा आसानी से, ये पिक लगी हुई है इसके ऊपर। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आप ये जो लिंक है इसके थ्रू आप आ सकते हैं इस पर, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूँ, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन हो जाता है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए ये, बिकॉज आपको यूपीएससी का जो मटेरियल है वो फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। जो भी लिंक्स हैं वो यहाँ पे फ्री में आपको दिए जाते हैं, ताकि जो आपको यूपीएससी का मटेरियल मिलता रहे। और जो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो इसकी बात है वो न्यूज़पेपर एनालिसिस। सो न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको मिलता है यहाँ पे मेरी तरफ से। चाहे मैं इतना अच्छा जो है एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, लेकिन पीडीएफ तो आपको दे ही देता हूँ है ना। अपनी जो बुराई है खुद ही कर रहा हूँ मैं। सो जो पीडीएफ है वो तो दे ही देता हूँ, स्किल तो इम्प्रूव हो जाएगी जल्दी। सो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको जो मटेरियल मिल सके, और न्यूज़पेपर एनालिसिस चाहे टूटा फूटा कैसा भी मिले मिले, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो पता चले। सो चलिए चलते हैं आज के न्यूज़पेपर पर। तो न्यूज़पेपर पर चलेंगे अपने आज के। तो ये देखिए, चलते हैं अपने फर्स्ट न्यूज़ पे। ये दो तो ऐसे ही हैं। सो जो फर्स्ट न्यूज़ है आज की, वो न्यूज़ क्या है, ईज पाथ फॉर बिजनेसेस। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है बिकॉज इस पे काफ़ी बात होती रहती है। पहले भी जो 2 सालों से बातें चल रही है, 2 सालों से क्या, वैसे तो काफ़ी टाइम से बातें चल रही है, लेकिन मेनली जो मोदी गवर्नमेंट में है तो उन पे इस पे बातें चल रही है, बिकॉज ईज पाथ फॉर बिजनेस। तो बिजनेस के लिए जो पाथ है वो इम्प्रूव करना, ये इसके बारे में मतलब बताया गया है इसमें। तो क्या बताया गया है कि जो कंप्लायंस है वो इजी बनाया जाए, जो रूल रेगुलेशन है वो इजी बनाए जाए। नीति आयोग की मीटिंग में बोला है कि इन्होंने, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, नीति आयोग कब बना है, 2015 में। इसको चेंज करके नीति आयोग बनाया है योजना आयोग। योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग जो है बना है। तो ये बात जो है आपको पता होनी चाहिए। तो नीति आयोग जो है कैसे बना है, योजना आयोग को जो है रिप्लेस करके नीति आयोग बना है। सो अब इन्होंने क्या कहा है, ईज ऑफ लिविंग एंड प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज ऑफ लिविंग और इसको जो बिजनेस है इसको प्रमोट करो। प्रमोट कैसे करना है, आपको जो रूल रेगुलेशन है वो ईजी बनाने हैं। और इसके लिए करना क्या है, इसके लिए सेंटर और स्टेट का जो है सहयोग का चाहिए, सहयोग चाहिए। बिकॉज मान लो सेंटर अप्रूव करती है तो जो लगेगा, जो भी फैक्ट्री या कुछ भी जो बिजनेस लगता है तो लगेगा तो स्टेट में ही, किसी ना किसी स्टेट में तो लगेगा। तो सेंटर और जो स्टेट है उनके संबंध जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सेंटर स्टेट के संबंध। तो आपके लिए ये वर्क है कि आप सेंटर स्टेट के जो संबंध है पॉलिटी में वो पढ़ें। तो सेंटर स्टेट के जो संबंध है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको। फर्स्ट ये आपके लिए। और जो वे फॉरवर्ड है, जो आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो इसमें ये चीज़ें। तो ये रिकमेंड किए हैं 6 जो इश्यूज है, की इश्यूज एजेंडा इसके लिए। तो वो अपने देखेंगे इसके बारे में। सो वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अपने। सो फर्स्ट जो इशू है अपने, इसको पहले जूम कर लेते हैं ताकि जो ये इशू है अपने को पता चले। सो फर्स्ट जो इशू है इसमें, तो क्या करना है, मेकिंग इंडिया ए मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। तो इंडिया को सबसे पहले आप पावर हाउस बनाओ। जैसे कि पावर हाउस कैसे बनाना, आज अपने देखते हैं कोई भी चीज़ है चाइना की, तो मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, फ़ोन चाइना, लड़ियाँ चाइना, ये चाइना, वो चाइना, बैटरियाँ चाइना, छोटी से छोटी चीज़ जो है चाइना की है। सो अपने को भी ऐसे एक हब बनाना है जहाँ पे इंडिया हो। तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है जैसे कि चाइना है आज के टाइम में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर कोई अच्छी बात है तो उसको देखना भी चाहिए, चाइना है तो वैसे दुश्मनी है अपना। तो और ये फर्स्ट स्टेप ये करना है अपने को। जो सेकंड है, जो सेकंड स्टेप है, फर्स्ट अपना ये हो गया। जो सेकंड है वो अपने को क्या करना है, री इमेजिंग
एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को री इमेजिंग करना है कि इसीलिए तो ये पॉलिसी लेके आई है। जैसे जो पॉलिसी अब आपको पता है 1991 में जो रिफॉर्म्स हुए थे, जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, सो उसमें क्या हुआ, उसमें जो हमारे मनमोहन सिंह जी हैं, तो उन्होंने एक बुक में लिखी थी, उनमें उसने लिखा उन्होंने उन्होंने लिखा था, सॉरी, तो उन्होंने लिखा था कि अगर मेरे को ये दुख रहेगा कि मैंने एग्रीकल्चर के लिए कुछ नहीं किया, बिकॉज रिफॉर्म्स वगैरह तो सारे कर दिए, तो एग्रीकल्चर का जो रिफॉर्म है वो होने जा रहा है, लेकिन प्रोटेस्ट है वो काफ़ी चल रहे हैं। तो प्रोटेस्ट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वैसे डेमोक्रेसी का, बिकॉज इससे ऐसे पता चलता है कि हमारी डेमोक्रेसी है तभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और बिकॉज अब इससे फ़ायदा क्या है, जो भी गलतियां हैं, छोटी मोटी गलतियां रही हैं, वो इम्प्रूव हो जाएंगी। तो प्रोटेस्ट का फ़ायदा भी होता है वैसे, प्रोटेस्ट कोई गलत नहीं होते, डेमोक्रेसी में अच्छे होते हैं, जितने प्रोटेस्ट हो उतने अच्छे होते हैं डेमोक्रेसी में, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे वायलेंस वाले भी ना हो, बिकॉज सरकार जो है कभी तानाशाही ना हो, जैसे तो इसीलिए ये प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, और ये होने भी चाहिए, बिकॉज राइट है हमारा पीसफुली जो प्रोटेस्ट करने का। तो थर्ड जो है, थर्ड पे आएंगे अपने, थर्ड क्या है, इम्प्रूविंग फिजिकल इंफ्रा, जो फिजिकल इंफ्रा है उसको इम्प्रूव करना। और जो फोर्थ इन्होंने बताया कि एक्सेलरेटिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन, ये सबसे मेन बात है, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, ये इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो ह्यूमन होगा ना, उसको उसका अगर डेवलपमेंट होता है तो सभी चीज़ें जो है इम्प्रूव हो जाती है। ये फोर्थ पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो फिफ्थ है, जो इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी एट द ग्रास रूट लेवल, इसको कैसे होगा, इसमें जो है रोड्स वगैरह की भी भागीदारी होती है। जैसे रोड्स वगैरह अच्छी होंगी तो इम्प्रूविंग डिलीवरी वाला जो सिस्टम है वो अच्छा डेवलप होगा। जैसे कि फॉरेन में है, फॉरेन में वैसे काफ़ी अच्छा है सिस्टम। तो देखते हैं, मेरे फ्रेंड्स काफ़ी गए हुए हैं फॉरेन में, तो वो बताते हैं कि ऐसे मतलब कि सड़कें वगैरह काफ़ी अच्छी हैं इंडिया के लेवल से। तो इंडिया भी जल्दी करेगा ऐसी जो डेवलपिंग कंट्री है, अभी तो इंडिया जब डेवलप हो जाएगा तब काफ़ी अच्छा जो है अपने को इंफ्रा देखने को मिलेगा और इम्प्रूव होगा। तो सिक्स्थ जो अब हर कहीं पे जुड़ गया, ये तो कोई भी कंट्री हो चाहे वर्ल्ड में, तो उन्हीं के जिसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से अच्छा था, इटली का, उन्हीं का कोलैप्स हो गया था कोरोना के कारण। तो ये जो है, ये सिक्स जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है पॉइंट। सो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे अपने को ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये भी इम्पोर्टेंट होता है, हेल्थ और ये जो अपना ये न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन पे रिपोर्ट आई थी, इंडिया में न्यूट्रिशन इतना अच्छा है नहीं अभी, तो ये रिपोर्ट आई हुई है, तो जल्दी इम्प्रूव होगा ये भी। तो ये जो की पॉइंट्स है सिक्स आपको नोट कर लेनी है, मैंने शेयर कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको यकीन ना आए तो मैं दिखा सकता हूँ आपको, इसकी जो है शेयर कर दिया मैंने, जो ये भी इमेज लेगी, ये देखो, ये दिखा सकता हूँ मैं आपको। तो ये ताकि इम्पोर्टेंट है, ये की पॉइंट्स आप नोट रखें, बिकॉज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे, आगे क्या न्यूज़ है। सो आगे वाली न्यूज़ पे चलेंगे अपनी। अब महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में भी देख लेते हैं अपने, महाराष्ट्र में क्या कंडीशन आई है। महाराष्ट्र में जो केसेस हैं एकदम से अचानक से हाइक हो गए हैं। अब ये देखो महाराष्ट्र का ग्राफ है, सो हाइक हो गए केसेस अचानक से। सो इसकी आगे जो न्यूज़ है वो आगे वाले पेज नंबर पे है, उस पर देखेंगे अपने, इसको पूरा कवर करेंगे। और जो थर्ड जो न्यूज़ है इस पे पेज पे, वो ये है, इंडिया चाइना होल्ड अनदर राउंड ऑफ, इंडिया और चाइना का डिसएंगेजमेंट हो चुका है, आपको पता है। तो इन्होंने एक मीटिंग रखी है, 10th राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर टॉक्स। तो ये टॉक होने वाली है 10th, बिकॉज 9th जो राउंड टॉक हुई थी वो उसमें अपने को जो है ये देखने को मिला है डिसएंगेजमेंट हुआ है। तो ये टॉक्स वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और कॉप्स कमांडर लेवल पे जो है टॉक्स हो रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये पेट्रोल प्राइसेस अब एक संबंध जो है इम्पोर्टेंट हो चुके हैं फिर से, जो इसमें डिस्कस करेंगे अपने। सो जो पेट्रोल प्राइस है वो एक इशू बन चुका है, बिकॉज काफ़ी जो ये पेट्रोल है हाइक हो गए हैं पेट्रोल प्राइस, बिकॉज सेंटर स्टेट के संबंध इतने अच्छे हैं नहीं। तो इस जो पहले आर्टिकल देखा था अपनों ने, उसमें सेंटर स्टेट के संबंध देखे थे, वो आपको पढ़ने हैं। तो इस आर्टिकल में भी कुछ ऐसा ही है, सेंटर स्टेट नीड टू वर्क टुगेदर फॉर रीजनेबल प्राइसेस। तो ये देखिए, ये जो दो वर्ड हैं आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेंटर स्टेट जो संबंध है वो आपको पढ़ने हैं, तो ये न्यूज़ में आ गए हैं।
ये आपको जैसे कि पता चलेगा न्यूज़ में जैसे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सेंटर और स्टेट के संबंध। तो आप पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत उठाएं आज, और उसमें ये जो संबंध है फिर से रीड आउट करें। तो फिर से रीड करें इसको, ताकि आपको जो है पता चले कि सेंटर स्टेट के संबंध कैसे चलते हैं। सो अब इन्होंने क्या कहा है, प्राइसिंग एज ए महाभयंकरा धर्म संकटम, ये किन्होंने कहा है, ये कहा है हमारी निर्मला सीतारमण जी, ए ह्यूज मोर डायलमा। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं अपने देखेंगे इसके बारे में, अब यही इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल स्टेट के जो संबंध है वो देखना। तो अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो नारियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब देखेंगे क्या है, वुमेन पायलट इज ए कश्मीर रोल मॉडल, एक जो लड़की है वो कश्मीर की रोल मॉडल बन चुकी है। कैसे बन चुकी है, बिकॉज 25 ईयर ओल्ड, इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। तो 25 ईयर की हैं, कौन है, आयशा अजीज, इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया, ये पायलट बन चुकी हैं, यंगेस्ट पायलट, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो अभी ये रोल मॉडल जो है बन चुकी हैं कहाँ की, कश्मीर की। तो ये जो वुमेन के लिए काफ़ी अच्छी बात है, इनको जो है मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी आगे जा सकते हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो अब चलेंगे अपने आगे वाले पे, आगे वाली जो न्यूज़ है इम्पोर्टेंट उसके बारे में देखेंगे अपने, वो कवर करेंगे अपने न्यूज़। सो चलिए चलते हैं अपने आगे वाले पेज, पेज नंबर 2 पे कुछ नहीं है, पेज नंबर 2 पे कुछ नहीं है, नो इम्पोर्टेंट न्यूज़ ऑन पेज नंबर 2। तो चलिए अब आगे जो है चलते हैं, तो आगे वाली जो न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है अपनी, तो उसके बारे में जो है अपने देखेंगे। तो ये देखिए, ये न्यूज़ शायद छूट गई है कुछ, इसमें कुछ नहीं है। पेज नंबर 4 पे भी कोई न्यूज़ नहीं है। पेज नंबर 6 पे आज एडिटोरियल वैसे आते होते हैं, लेकिन आज जो है पेज नंबर 6 पे कोई एडिटोरियल नहीं आया है। तो पेज नंबर जो 6 है उस पर चलते हैं अपने, कोई एडिटोरियल नहीं है आज, बिकॉज आज संडे है, संडे के दिन कोई एडिटोरियल नहीं आता है। जो पेज नंबर 8 की न्यूज़ है वो आज पेज नंबर 6 पे आई है, तो बिकॉज एडिटोरियल सेक्शन स्किप है आज, स्किप तो क्या है, आ जाता ही है, तो इसलिए जो 2 पेज कम हो गए। तो ये देखिए, ये जो न्यूज़ है अपने पढ़ चुके हैं, पहले कवर कर चुके हैं इसके बारे में। तो अब जो न्यूज़ कवर करनी है अपने, इसके आगे देखेंगे, इसके आगे जो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो पेंटिंग कॉन्टेस्ट, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, द हिंदू की तरफ से ही चल रहा है ये, द हिंदू जो न्यूज़पेपर अपने पढ़ रहे हैं जिनका, तो उनकी तरफ से ही है ये। पेंटिंग कॉन्टेस्ट है, पेंटिंग कॉन्टेस्ट किनका है, जो स्कूल चिल्ड्रंस हैं उनका है। तो अब इसमें है क्या है, इसमें इसमें फ्यूचर कैप्स पेंटिंग कंपटीशन 2021 है, ये ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है ये एसोसिएशन के द्वारा। तो अब जो है इसमें सभी स्टेट जो है जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, सभी स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये बता देता हूँ आपको। सो जिनके भी छोटे बच्चे हैं वो बता दें, ये जो भी न्यूज़पेपर रीडिंग देख रहे हैं। तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के जो भी बच्चे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और स्टूडेंट कौन से चाहिए, 3rd क्लास से 5th क्लास तक के जो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और जो फॉर्म जमा करवाना है वो कहाँ पे करवाना है, वो फिजिकल कॉपी जमा करवानी है आपको, जो भी आपके आसपास द हिंदू का ऑफिस है, द हिंदू न्यूज़पेपर का ऑफिस है, वहाँ पे आपको ये जमा करवानी है कॉपी। तो इसके बारे में आपको पता चल गया, ये एक इन्फॉर्मेशन थी द हिंदू न्यूज़पेपर की तरफ से। तो जिनके भी छोटे बच्चे हैं वो जा सकते हैं, और वो उनको दिलवाएं जो इन स्टेट से बिलोंग करते हैं। अच्छा, पेट्रोल प्राइस के ऊपर ये देख चुके हैं अपने, ठीक है, बीच में कुछ नहीं बचा है। अब जो है अपने दिशा प्ली जो है 3rd ट्यूसडे को है, हियरिंग हुई थी। तो अब इन्होंने कहा है कि कुछ ऐसा गलत किया नहीं है इन्होंने। तो टूल किट जो आपका मामला चल रहा है उसके बारे में जो ये न्यूज़ है पूरी की पूरी, ये आपको पता होगा पूरा का पूरा मामला जो क्या चल रहा है टूल किट वाला। तो टूल किट डॉक्यूमेंट जो है इन्होंने शेयर किया था, दोनों न्यूज़ एक साथ से आई है, तो दोनों को कवर कर लेते हैं एक साथ ही, दोनों न्यूज़ एक साथ कवर कर रहे हैं आज अपनी इन दोनों को। तो इसमें क्या हुआ है, दिशा रावी ने क्या किया था, दिशा रावी ने एक जो टूल किट है वो शेयर की थी, इन्होंने एक टूल किट शेयर की थी जिसमें वर्क वगैरह लिखे हुए थे। तो टूल किट बनाई हुई थी ऐसे ऐसे वर्क करना। तो जो इन्होंने डॉक्यूमेंट जो शेयर किया था, वो जो भी पार्टिसिपेट्स को जो डॉक्यूमेंट शेयर किया था प्रोटेस्टर्स को, तो जो दिशा रावी है वो प्रोटेस्टर है एक, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसमें 2 लाइनें जो है एडिट कर दी।
जो उस टूल किट में क्या लिखा हुआ था, जो भी इशू चल रहा है किसी कंट्री के अंदर, उसके रिगार्डिंग जो है टूल किट में लिखा हुआ था। सो उसमें जो 2 लाइनें ऐड करके, किन्होंने जो 2 लाइनें ऐड करके दिशा रावी ने ट्वीट कर दिया, तो उसी के ऊपर ये सारा का सारा विवाद चल रहा है। तो अब ये जो है इन्होंने क्या कहा है कि मैं दिशा रावी को सपोर्ट करती हूँ, स्टैंड विद दिशा रावी। ये किन्होंने कहा है? ये कहा है ग्रेटा थनबर्ग ने। तो ग्रेटा थनबर्ग ने ये कहा है, और ये टूल किट का मामला दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये आप ध्यान में रखें थोड़ा सा। टूल किट है क्या? टूल किट बेसिकली कुछ नहीं है, बस उसके जो भी कंट्री में फेमस इशू होते हैं उसके ऊपर जो है लिख दिया जाता है, बस वही टूल किट है, उसमें कुछ बातें लिखी होती हैं। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। चमोली में जो है ये तो राइजेज हो रही केसेस, ये पता है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में देख लेते हैं अपने। तो आपको पता होगा इंडिया रुपए कार्ड किन का है? रुपए कार्ड इंडिया वालों का है अपना। तो रुपए कार्ड के बारे में ये न्यूज़ है बेसिकली। तो रुपए कार्ड रेलवे जो है, रेलवे जो अधिकारी है, जितने भी रेलवे के जो कर्मचारी वगैरह हैं वो यूज़ करें रुपए कार्ड, ये इन्होंने कहा है रेलवे वालों ने। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो कंट्री का जो ये रुपए कार्ड है वो ज़्यादा डेवलप होगा। तो उसी की वजह से ये लिखा हुआ है इनमें। तो रेलवे जो कर्मचारी हैं वो अब यूज़ करेंगे रुपए कार्ड। तो रुपए कार्ड इंडिया का है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो रुपए कार्ड अगर कोई यूज़ नहीं करता तो आप भी यूज़ करें रुपए कार्ड। इंडियन बने, बने क्या हैं ही इंडियन। तो रुपए जो है ये प्रोडक्ट है नेशनल, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में, नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में जो है थोड़ा सा देख लें आप। अब चलेंगे आप आगे वाली न्यूज़ पे। तो ये थोड़ा सा देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बिकॉज फेस्ड विड्रॉवल ऑन LAC ए कॉज ऑफ कंसर्न। ये पहले NSA रह चुके हैं, अब इन्होंने कहा है कि जो NSA पे डिसएंगेजमेंट हो रहा है वो कॉज ऑफ कंसर्न है। कॉज ऑफ कंसर्न कैसे है, नॉर्मली आपको नहीं लगेगा ये, बिकॉज ये NSA रह चुके हैं, इनका एक्सपीरियंस है ये। तो इन्होंने बोला है, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा है कि जो NSC है, जो NSC क्या LAC है, तो इस पे आज डिसएंगेजमेंट हो रहा है। तो जो LAC के पास जो दोनों बफर जोन है, बफर जोन किनको कहते हैं? बफर जोन जो नो मैन एरिया है। नो मैन एरिया कौन सा है? जो LAC के साइड वाला है, वहाँ पे कोई इतने रहते नहीं है, तो उसको नो मैन एरिया कहते हैं या बफर जोन कहते हैं, दोनों की तरफ से। तो वहाँ पे ना चाइना वाले इतने आते हैं ना इंडिया वाले। तो वहाँ पे अब दोबारा ऐसा कुछ है नहीं कि दोबारा ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। तो दोबारा भी ये कॉज ऑफ कंसर्न है। तो ये जो श्याम सरन जी हैं, पहले NSA के हेड थे, तो उन्होंने बताया है ये। तो पीस जो है रिस्टोर हो तो रही है, लेकिन पक्का नहीं कि होगी क्या। सो उसी के बारे में जो है डिस्कस किया गया है इसमें। तो मुंबई में केस दोबारा से हाई हो रहे हैं और सीज करने का प्लान है मुंबई का। कुछ बिल्डिंग्स है जो सीज कर दी गई है। सो मोदी मॉरिसन डिस्कस ए मीडिया बिल। मीडिया बिल के बारे में डिस्कस किया है। मीडिया बिल कौन सा है, इसके बारे में आगे थोड़ा सा देखेंगे अपने, बिकॉज आगे भी न्यूज़ है इसकी। तो म्यांमार में जो इशू चल रहा है उसके बारे में पता है आपको। तो जो मिलिट्री को हो चुका है वहाँ पे। तो मिलिट्री ने जो पूरा का पूरा म्यांमार है कंट्रोल में कर लिया है, और डेमोक्रेसी वहाँ पे अब है नहीं। तो मिलिट्री जो तख्ता पलट हुआ है उसके बारे में जो ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। सो जो पास जो न्यूज़ है अब इसके बारे में जो है अपने देखेंगे। सो विद द मीडिया ब्लिंच। तो चाइना से रिलेटेड जो न्यूज़ है, तो चाइना ने, आपको पता है कल जो है उन्होंने कहा था कि हमारे भी 4 जवान जो हैं शहीद हुए थे। हमारे 4 जवान शहीद कब हुए थे? जब जो जून में जो फाइट हुई थी जिसमें इंडिया के भी 20 जवान जो हैं शहीद हुए थे। तो चाइना जो है ऐसे एक्सेप्ट करता नहीं है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो अब बताया इन्होंने 7 मंथ बाद। तो वहाँ पे जो वहाँ की जो पब्लिक है, तो वो नाराज़ हो गई है। वो उनको ये जो बयान है चाइना का अच्छा नहीं लगा है। तो उन्होंने क्या किया, मीडिया के ऊपर जो है, जो इंडिया की एम्बेसी है वहाँ पे चाइना में, सो मैसेजेस भेज रहे हैं कि कुछ भी जो है मैसेजेस भेज रहे हैं। तो उसके ऊपर जो है बताया है ये कि पूरा का पूरा आर्टिकल जो है उसके ऊपर आया हुआ है। तो अब चलेंगे अपने आगे वाले पेज पे। आगे वाले जो पेज पे है क्या न्यूज़ है। सो FB ऑस्ट्रेलिया टेंटेटिवली फ्रेंडेड अगेन मॉरिसन। सो अब इसमें क्या है इस न्यूज़ में? इस न्यूज़ में कुछ नहीं है, कुछ है भी और कुछ नहीं है। मैं बता देता हूँ इस न्यूज़ के बारे में, देखते हैं अभी। तो इसमें क्या है, फेसबुक और जो ऑस्ट्रेलिया है उनका विवाद चल रहा है। विवाद क्यों चल रहा है?
बिकॉज फेसबुक वहाँ पे चैनल खोल रही है न्यूज़ वाला। तो इसलिए अब इन्होंने क्या कहा है कि जो इन्होंने कहा है कि हमें भी जो है इनकम थोड़ा सा दें उसके बीच में जो टैक्स वगैरह लगाएंगे। सो उन्होंने कहा है कि हम जो है नहीं करेंगे कि अलग से जो है पैसे दें इसके, तो मनी वगैरह के इशू में है। तो ये मीडिया बिल लेके आ गए हैं कि जिसमें से जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है उसको जो है मनी देनी पड़ेगी इनको, फेसबुक को। तो उन्होंने कहा कि हमारी इतनी कमाई होती नहीं है तो इसलिए हम नहीं देंगे। तो एफबी ने कहा है कि हम जो है नहीं करेंगे कि वहाँ पे ये चैनल वाला, तो वहाँ पे कुछ टाइम के टेम्परेरी टाइम के लिए फेसबुक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। तो ऐसा जो है चल रहा है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब जो चलेंगे अपने आगे वाले पेज पे। तो साइंस एंड टेक के पेज पे है वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ सीज डिक्रीजिंग ट्रेंड इन रेनफॉल। सो ये कंसर्न का आपको पता है, एनवायरनमेंट कंसर्न का वैसे भी जो साइन बन चुका है। अब सबसे जो वेटेस्ट प्लेस है वर्ल्ड का वो कौन सा है, मासिनराम। तो मासिनराम में भी क्या हुआ है, मासिनराम में जो बारिश का ट्रेंड है वो भी डिक्रीज हो गया है। तो ये थोड़ा सा पता है आपको। तो इसमें यही है, इस न्यूज़ में ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं थोड़ा सा, मैंने जो है इसका ओवरव्यू दे दिया है। सो ये एस्टिमेट ये जो है WHO के द्वारा किया गया है। एन एस्टिमेट ऑफ वॉश, वॉश की जो है फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ये एक रिपोर्ट भी आई हुई है इसमें, तो उसके बारे में जो है अपने डिस्कस करेंगे इसमें। तो अब देखते हैं इसके बारे में। सो इम्पैक्ट ऑफ वॉश। सो वॉश का इम्पैक्ट काफ़ी पड़ता है। एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल हेल्थ रिसर्चर्स सेंटर फॉर डिजीजेस डायनामिक इकोनॉमिक्स एंड मिलिट्री पॉलिसी, मिलिट्री सॉरी पॉलिसी। तो ये जो है फुल फॉर्म है इसकी, CDDEP की। सो अब ये क्यों रिपोर्ट पब्लिश की है, अब ये देखो जो इम्पैक्ट ऑफ वॉश का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जो वर्ल्ड है 8,27,000 जो पीपल हैं वो सैनिटेशन की वजह से जो जिनकी डेथ हो जाती है। सैनिटेशन की वजह से कैसे डेथ हो जाती है, जो वाटर जिनके वहाँ पे वाटर नहीं है, इतना सैनिटेशन नहीं है ना हाइजीन है, तो वॉश वहाँ पे है नहीं। वॉश जो फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको, तो वॉश वहाँ पे है नहीं, तो इसलिए इसमें जो केसेस हैं वो देखने को मिलते हैं डेथ। तो ये WHO की तरफ से जो है जारी डाटा है। तो सॉरी WHO ने भी बताया है इसके बारे में। तो इम्पोर्टेंट है हैंड वॉश करना। और इंडिया में जो है हेल्थ इश्यूज हैं वो कम देखने को मिले हैं अभी, बिकॉज इंडिया में जो है ये अच्छा इम्प्रूव हुआ है हेल्थ वाला सिस्टम। तो पहले तो कुछ ही नहीं था इंडिया में। न्यू एयर ट्रैवल रूल्स। तो ये न्यू एयर ट्रैवल रूल्स अपने परसों भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या रूल्स आए हैं। अब क्या करना पड़ेगा, 14 दिन की हिस्ट्री देनी पड़ेगी जो भी आएंगे। जो न्यू वेरिएंट जहाँ पे मिला है UK साइड, तो वहाँ पे 14 दिन की हिस्ट्री देनी पड़ेगी। इंडिया में जो भी आएंगे तो 14 दिन की हिस्ट्री देनी पड़ेगी। और 72 आवर्स का जो RT-PCR टेस्ट देना पड़ेगा। RT-PCR जो है टेस्ट की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। और वो टेस्ट की रिपोर्ट ऐसी नहीं है पॉजिटिव आ जाएगी तो आपको जो है अलाउ कर देंगे कि आप इंडिया में रहो, नहीं। जो उसकी रिपोर्ट है वो नेगेटिव आनी चाहिए, तभी आपको जो है इंडिया में अलाउ करेंगे। तो ये सारा का सारा जो इशू चल रहा है, तो आपको इसके ऊपर पता होना चाहिए थोड़ा सा जो ये इशू चल रहा है। तो ये न्यू रिपोर्ट आई है, तो उसके ऊपर जो है ये नियम वगैरह निकाले हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। आज की न्यूज़ इतनी थी जो हमने कवर कर लिए हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें और जो नोट डाउन वाले जो शब्द हैं, जो नोट डाउन वाले वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, वो आप नोट करें ताकि जो मेंस में लिखने के लिए आपके लिए काम में आए। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फुल तो देखा करें यार। तो वीडियो को भी फुल देखें जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन मिले मुझे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। तो मिलते आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।